भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का अब हम 20वां अध्याय शुरू करते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, राजा पृथु द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री नारायण जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुम्हारे सभी यज्ञ संपूर्ण हुए, हमें इससे बड़ी प्रसन्नता है। तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। तुमने इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया, अतः उसे किसी तरह का द्वेष मत रखना। द्वेष चाहे किसी से भी क्यों न किया जाए, वह बुरा ही होता है, इसलिए तुम उस ओर न जाकर अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करो। सनकादिक ऋषि आकर तुम्हें ज्ञानोपदेश देंगे। श्री नारायण जी के ऐसे वचन सुनकर राजा पृथु ने उनकी पहले तो विधि पूर्वक पूजा की, तदुपरांत हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे दीनबंधु, मेरी किसी के साथ शत्रुता नहीं है, न मुझे इंद्रलोक की इच्छा है और न ही किसी अन्य वस्तु की है। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि मेरे हृदय में आपके चरणों की प्रति भक्ति बनी रहे, क्योंकि आप अपने भक्तों पर श्री लक्ष्मी जी से भी अधिक स्नेह रखते हैं। जिस मनुष्य ने अपनी शक्ति के सुख को प्राप्त कर लिया है, वे फिर संसारी माया जाल में नहीं फंसता। इसलिए मुझे आपके चरणों की भक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। राजा की ऐसी प्रार्थना सुनकर श्री हरि ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए तुम्हारा सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इस तरह वरदान देकर जब श्री नारायण जी बैकुंठ धाम को चले गए, तब राजा ने भी यज्ञ को संपूर्ण कर ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया। तत्पश्चात राजा पृथु इंद्र से मैत्री भाव रखकर धर्म एवं नियमानुसार प्रजा का पालन करने लगे। उनके राज्य में सभी छोटे बड़े जीव आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। कुछ समय पश्चात राजा पृथु ने अपने मन में ये विचार किया, यदि हमारे राज्य में चारों वर्णों के सभी छोटे बड़े लोग श्री हरि का ध्यान और कीर्तन करें तथा अशुभ कर्म का परित्याग कर साधु ब्राह्मणों की सेवा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सातों द्वीपों के राजाओं, ऋषि मुनियों, महात्माओं, ब्राह्मणों और चारों वर्णों के मनुष्यों को निमंत्रण भेजकर अपने यहाँ बुलवाया। कुछ दिनों में जब सब इकट्ठा हुए, तब राजा ने उनका बहुत आदर किया।